हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चेक का सिप विद पी के ज़हेर। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी उस्मा ने मुझे गुजरात से भेजी है। तो चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ और इस्लामाबाद की बारिश को एंजॉय करते हुए आज की स्टोरी आपको सुनाते हैं। उसमें बताती हैं कि उनकी शादी उनके कज़न के साथ हुई जो इस्लामाबाद में एक कॉल सेंटर में जॉब करते थे। कुछ अर्से तो ससुराल में रहीं और उसके बाद तो फिर जब उनके हस्बैंड ने उनके लिए फ़्लैट ले लिया तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। मैं यहाँ तो गई थी लेकिन मुझे बहुत बोरियत होती थी। हसन की नाइट ड्यूटी होती थी और हमारे फ्लोर पर बहुत सारे फ़्लैट जो थे वो ज़्यादातर खाली ही थे। फिर कुछ अरसे बाद मेरे साथ वाले फ्लैट में शायद कोई शिफ्ट हुआ तो पता चला कि वो एक 26-27 साल की लड़की है, जो कि जॉब करती है और बहुत खूबसूरत भी है। मैं 2-3 दफ़ा उसके डोर पे भी गई दरवाज़े पर, लेकिन उसने दरवाज़ा ही ना खोला। मुझे लगा शायद वो मिलना नहीं चाहती इस वजह से। फिर कुछ अरसे बाद और भी फैमिलीज़ जो थी हमारे फ्लोर पे शिफ्ट हो गई तो मेरा उनके घर आना-जाना हो गया। लेकिन इस लड़की के घर ना जा सकी जो मेरे नेक्स्ट डोर ही रहती थी। जब भी कोई उसके घर जाता तो वो उस दरवाज़े से ही सलाम दुआ करके बात ख़त्म कर देती और अपने घर किसी को आने नहीं देती थी। मुझे अक्सर रात को उसके घर से रोने चीखने चिल्लाने की और कभी किसी के ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आती थी। मैंने हसन को बोला भी, पर वो बोला कि हो सकता है नीचे से आवाज़ आ रही है या तो टीवी देख रही हो, तो तुम वहम ना किया करो। मैं इग्नोर करने की कोशिश करती रही, पर ये जो आवाज़ें थी ये रोज़ का मामूल बन गई थी। पर एक रात हसन की ड्यूटी के पे जाने के बाद तो हद ही हो गई। मैं बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी कि उसके घर से फिर वही भयानक चीखें और चिल्लाने की और चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगीं। कोई लड़का था जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था और ऐसे जैसे किसी ने उसका गला काट दिया हो। मेरी बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर वो जो आवाज़ें थी वो बढ़ती चली जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे बाहर से लोगों के आदमी औरतों की आवाज़ आई, तो मैं हिम्मत करके बाहर आई तो पता चला कि उस लड़की के घर में कोई है जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। मैंने उनको बताया कि ये आवाज़ें तो मुझे रोज़ाना ही सुनाई देती हैं। तो एक आदमी ने थोड़ी हिम्मत करके उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा। तो जब वो अंदर गए तो जाके देखा कि वो एक फूड डिलीवरी बॉय था जो ज़मीन पे गिरा तड़प रहा था और वही खूबसूरत लड़की उसके पास बैठी हुई उसका खून पी रही थी। लोगों ने उसको पकड़ के चेयर पे बिठाकर बांध दिया और उस लड़की की डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर उसके सारे घर की तलाशी ली तो पता चला कि वो एक चुड़ैल थी और अक्सर डिलीवरी बॉयज़ को इसी तरह बुला के उनका खून पिया करती थी। उसके घर के वॉशरूम में बहुत सारी सर कटे हुए पड़े हुए थे और वो जो बॉडीज़ थी और उन पे ज़रा भी खून और गोश्त ना था। और हर हफ्ते ऐसी किसी डिलीवरी बॉय को बुलाती और उसका खून पी जाती और उसके बाद उसको खा लेती। उस रात तो सारे फ्लोर वालों को डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं फ्लोर पे ही एक आंटी के घर रुक गई। मुझे हसन ने गुजरात भिजवा दिया और दूसरा घर ढूंढने लगे। कैसे लगी आपको उस्मा की कहानी? लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्टोरीज़ लेके फिर हाज़िर होंगी। सुनते रहें हॉरर चाय का सिप। अल्लाह हाफ़िज़।